अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 एंड टुडे वील फोकस ऑन सम वोकैबुलरीज। वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे और साथ साथ कुछ चीज़ों को मैं आपको ब्रीफ भी करूँगा। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और मेरे लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको किसी न किसी तरह से भी थोड़ा ही सही बट स्टिल दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माय एफ़र्ट्स दैट आई एम मेकिंग इनटू यू। ठीक है, तो ये जो मैं आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा हूँ उनसे ज़रा सा भी आप फ़ायदा लेंगे तो मेरे लिए मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम वोकैबुलरी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये हमने एक स्टार्ट किया है। अखबार थोड़ा पुराना है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी एप्लीकेबल इन टुडेज सिनेरियो। पूरे मुल्क में सैलाब की जो है वो सिचुएशन चल रही है, तो सैलाब की सिचुएशन को देखते हुए हमने आज पुराना अखबार दिया है फ्राइडे का। वी हैवंट रिसीव्ड टुडेज न्यूज़पेपर येट बट स्टिल सीखने के लिए तो चाहे चीज़ कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल। अगर देखें 1.5 मिलियन अफेक्टेड एज पंजाब, रील्स फ्रॉम वर्स्ट फ्लड इन डेकेड्स। अच्छा, मैं जो आपको चीज़ें बताता जाता हूँ उनको आप प्रोनंसिएशन भी देखा करें। ठीक, प्रोनंसिएशन अगर आप देखते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है और आपको किस तरह से अपना प्रोनंसिएशन चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, अगर हेडलाइन देखेंगे तो आपको वेरी 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 डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स हैं। मैं आपको वन बाय वन अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड मुतासिर, जो शख्स कोई मुतासिर हुआ हो, सफ़र हुआ हो, ठीक है, तकलीफ़ में मुब्तला हुआ हो, कोई शख्स हो या कोई भी चीज़ हो तो अफेक्टेड। ठीक है, 1.5। अब अगर आप 1.5 की बात करेंगे तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। अगर आप देखें तो 1.5 क्या होगा? 15 लाख। ठीक है, 1.5 मिलियन अफेक्टेड, 15 लाख लोग मुतासर हुए हैं या तकलीफ़ में मुब्तला हुए हैं। दे हैव सफ़र्ड एज पंजाब रील्स। रील्स किसे कहते हैं? रील्स ये फेसबुक वाली रील्स नहीं होती। रील्स के साथ अगर आप देखें तो जोड़ने की कोशिश करें, रील्स फ्रॉम। तो रील्स सिर्फ इंडिविजुअल एक वर्ड नहीं है बट ये कंपाउंड वर्ड आप कह लें, ये इस्तिलाह कह लें आप इसे। रील्स फ्रॉम का मतलब होता है किसी झटके से ओवरकम होना, मतलब व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ शॉक। ठीक है, तकलीफ से छुटकारा हासिल करना, या फिर आप इसे यूं कह सकते हैं रिकवर करना, रूबा सेहत होना। ठीक है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि बहाली की तरफ गामजन होना। ठीक है, सी हाउ मैनी सिनोनिम्स, मैंने आपको उर्दू में कितने सिनोनिम्स बता दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 1.5 अफेक्टेड एज पंजाब रील्स फ्रॉम वर्स्ट फ्लड इन डेकेड्स। वर्स्ट कहते हैं बदतर। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप डिग्रीज जो होती हैं एडजेक्टिव्स की बुरा, बदतर, गुड, बैड, वर्स्ट। ठीक है, तो ये बदतर, वर्स्ट, बदतर। फ्लड के लिए बहुत, अब तो ये आम सा लफ्ज़ हो गया है फ्लड। आम जो पढ़ा लिखा बेचारा शख्स नहीं होता वो भी फ्लड समझ जाता है।
फ्लड सैलाब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सैलाब इन डेकेड्स, डिकेड्स नहीं होता ये, डेकेड्स, 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 ठीक है। दहाइयों बाद, दहाइयों पर मुश्तमिल, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने आपको चार्ट बता दिया। और इसका तर्जुमा क्या होगा? 1.5 million affected as Punjab reels from worst flood in decades. पंजाब में दहाइयों बाद आने वाले बदतरीन सैलाब के दौरान लोग बहाली में मसरूफ़, ठीक है। या सैलाब के दौरान पंजाब में 15 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, ठीक है। ये इसका हो गया तर्जुमा, ठीक है। इसी तरह से एक और अगर आप हेडलाइन देखें, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। दूसरी हेडलाइन, SC full court to approve new rules on September 8। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। SC हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। टू अप्रूव, सुप्रीम कोर्ट मंजूर करेगी। क्या मंजूर करेगी? न्यू रूल्स ऑन September 8। न्यू रूल्स, सॉरी, नए कवायद व ज़वाबित कह सकते हैं आप, नए उसूल कह सकते हैं, रूल्स असूल को कहते हैं, ठीक है। ऑन September 8 सुप्रीम कोर्ट 8 सितंबर को नए उसूल और ज़वाबित या नए कवायद व ज़वाबित मंजूर करेगी, ठीक है। CJP, चूँकि बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो CJP क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एश्योर्स ऑफ अलेइंग कंसर्न, अलेइंग, हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें ये नया लफ्ज़ है, दूर करना, कंसर्न्स, बायस परेशानी मामलात, ठीक है। कंसर्न्स आफ्टर रेजिंग ऑफ कोर्ट फीस। रेजिंग का मतलब होता है बढ़ाना। कोर्ट फीस, कॉमन कोर्ट फीस ही कहलाया जाएगा, अदालती फीस आप कह सकते हैं, ठीक है। अखराजात। अदर प्रपोज्ड मेजर्स ड्रू फ्लैग फ्रॉम लॉयर्स बॉडी, ठीक है। अदर क्या चीज़ है? अदर प्रपोज्ड मेजर्स, अदर प्रपोज्ड मेजर्स क्या है? ड्रू फ्लैग, ठीक है। ड्रू फ्लैग, ठीक है। ड्रू फ्लैग, ठीक है। तो अदर प्रपोज्ड मेजर्स, अदर दीगर मुजवज़ा जो तजवीज़ किए गए थे इक़दामात, ठीक है। ड्रू फ्लैग, ड्रू का मतलब है सामने आना, फ्लैग का मतलब है तनकीद, ठीक है। फ्रॉम लॉयर्स बॉडीज़, ठीक है। फ्रॉम लॉयर्स बॉडीज़, लॉयर्स बॉडीज़ क्या होती हैं? बार काउंसिल्स होती हैं, वकला तंजीमें आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ? CJP एश्योर्स ऑफ अलेइंग कंसर्न, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बायस परेशानी मामलात जो थे दूर करने की यकीन दहानी कराई है। एश्योर्स, सॉरी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले नहीं लिख पाया।
यकीन दहानी कराना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कोर्ट फ़ी में इजाफे के बाद पैदा होने वाले जो बायस तशवीश मामला थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको दूर करने, अदर प्रपोज्ड मेजर्स और ऐसे तमाम दीगर मामलात जिन पर वकला बॉडीज़ ने या वकला तंजीमों ने एहतजाज किया था, तनकीद की थी, उनके हवाले से जो बायस तशवीश मामलात थे या तशवीश जो थी, परेशानी जो थी, ठीक है, अदर प्रपोज्ड मेजर्स कंसर्न, बायस तशवीश भी आप इसे कह सकते हैं या सिर्फ तशवीश भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती फ़ीस बढ़ाए जाने और दीगर इक़दामात के हवाले से वकला तंजीमों की तशवीश को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। ठीक है, तो ये 2 हेडलाइंस थी जो आज हमने कवर अप की हैं। बाकी डिटेल आप देखेंगे तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखें, ये बहुत ऐसा मामला है जिसमें आपको फ़ौरन कुछ समझ में नहीं आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स आप जब लेते जाएंगे देन ओनली यू कैन कन्फ्रंट फेस सच काइंड ऑफ वोकैबुलरी। अल्फाज को आप जहन में रखते जाएं, उनकी तरतीब को, और जुमला बनाने का जो स्टाइल होता है जिसे कहते हैं सिंटैक्स, उसको आप जहन में रखें। सिंटैक्स आपके जहन में आएगा, तरतीब आपके जहन में आएगी, देन ओनली यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज हेडलाइंस एंड डेवलपिंग वोकैबुलरी इन योर माइंड। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एक मैसेज के साथ कि सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, या जो भी टीचर्स टेस्ट में या किसी भी तरह के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलजुल के सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।